प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों रीजनिंग में आज क्लॉक का क्लास नंबर दूसरा होगा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आज की क्लास होगी, तो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों देखो आज की जो हमारी क्लास है, कल हमने क्लास इसकी 1 कराई थी। कल में हमने आपको कोड निकालने वाले प्रश्न कराए थे। आज का जो टाइप होगा बच्चों, वो टाइप होगा आपस में मिलने वाले प्रश्न। देखो बच्चों हमारे पास आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन ये होगा कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेगी? बच्चों आज का जो हमारा प्रश्न है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी बच्चों। तो इस प्रश्न को बच्चों हम लोग करते हैं। ये देखो बच्चों हमारे पास आज का जो प्रश्न है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब देखो बच्चों प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो देखो बच्चों जो भी हमारे पास कंप्लीट समय होता है वो पहला वाला होता है, तो हमारा उत्तर उसी से शुरू होगा बच्चों 1 बजकर। कितने बजकर बच्चों? 1 बजकर। अब देखो मैं क्लॉक की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर हमारे पास ये 12 को दर्शाता है, ये समय 3 को, ये 6 को और ये 9 को। पूरा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। यहां पर 1 2, ये 4 5 7 8 10 और 11। देखो 1 बजकर जो हमारे पास पहला वाला समय होता है बच्चों, वो ही कंप्लीट समय होता है 1 बजकर। और 12 से अगर मैं 1 तक की बात करूंगा तो यहां पर 1 पर कितनी मिनट होती है बच्चों? 5 मिनट। और जो भी मिनट हमारे पास निकल के आएगी आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की जो गुणा है बच्चों, वो हम लोग 12/11 से करते हैं। तो यहां पर ये 12 पंजे 60, 60/11 भाग करूंगा तो 5 सही 5/11। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां है वो आपस में मिलेगी। पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों हमारा 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। अब मैं इसका अगर दूसरे प्रश्न की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न यह है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब आपस में मिलेंगी। तो बच्चों हमारे पास जो कंप्लीट समय है वो कितना है? 3। तो हमारा जो उत्तर शुरू होगा बच्चों वो शुरू होगा 3 बजकर। अब देखो 3 पर कितनी मिनट है बच्चों? 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15। और मैंने कहा कि मिनट की जो गुणा है वो 12/11 से करते हैं। तो 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 के ना 12 और 6 18, 180/11। बच्चों में 180 को 11 से भाग करूंगा, 11 के ना 11, ये 7, 11 6 66, बचा कितना? 4। तो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां है बच्चों वो आपस में मिलेंगी। दूसरा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आपस में मिलने वाले प्रश्न हो बच्चों तो उनमें आपस में एक का ही अंतर होता है। देखो किस प्रकार से सवाल ऐसे आएंगे कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब इनमें जो आपस में बीच में जो अंतर होगा वो 1 घंटे का दिया गया होगा। अगर 1 घंटे से अधिक का अंतर बच्चों दिया गया है तो प्रश्न हमारा गलत छपा है। दूसरी बात, ऐसे कौन से 2 समय हैं जब घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती बच्चों? तो 11 से 12 और 12 से 1। देखो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कभी भी घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती है और ना ही इसमें आपसे कोई प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। अब एक प्रश्न और है बच्चों, अगर मैं अगला क्वेश्चन इसी का आपस में मिलने वालों में कराऊं, मैंने कहा कि 5 और 6 बजे के बीच
घड़ी की सुई कब आपस में मिलेंगी? तो मैं आपसे बता रहा हूं बच्चों कि हमारे पास जो कंप्लीट समय है वो पहला वाला समय होता है 5 बजकर। अब देखो 5 पे कितनी मिनट होगी? 5×5 = 25। और जो भी मिनट है बच्चों 12/11 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, हासिल लगा 6, 12×2 = 24 और 6 = 30, 300/11। 300 को बच्चों 11 से भाग करूंगा तो 11×2 = 22। अब 30 में से 22 घटाया 8, 11×7 = 77, बचा कितना बच्चों? 3। तो 5:27 सही 3/11 मिनट पर बच्चों घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में मिलेंगी। तो हमारे पास बच्चों इस प्रश्न का उत्तर था 5:27 सही 3/11 मिनट। उम्मीद करता हूं सब बच्चे अगर आपस में मिलने वाले प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में तो बेटा आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। दूसरी बात, इससे अगले टाइप के क्वेश्चनों पे हम लोग चलते हैं। ये तो बच्चों हमारे पास था कि आपस में मिलने वाले प्रश्न है। अब इसके बाद समय देकर समय पूछ लेता है कई बार। जैसे क्वेश्चन ये है बच्चों, हमसे पूछ लेगा कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य घड़ी की सुइयों के मध्य पूछेगा आपसे कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल यह है बच्चों कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसे या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं कि थीटा बराबर 11/2m माइनस का 30h। अब देखो बच्चों ये थीटा किसे दर्शाता है बच्चों? कोण को। m किसे दर्शाता है बच्चों? मिनट को। और h दर्शाता है आप लोगों के घंटे को। और माइनस का चिन्ह इनके बीच के अंतर को। या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या मैं इसमें ट्रिक बता देता हूं बच्चों। इसकी जो ट्रिक है करने की बड़ी बेहतरीन ट्रिक है, देखो ध्यान दो। जो भी हमारे पास कंप्लीट समय दे रखा होगा उसकी हर बार गुणा 5 से करनी है, तो कुछ भी 2×5 = 10। और जो भी कोण दिया है बच्चों उसे हर बार 6 से भाग करेंगे, 6×5 = 30। इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार, कितना है 15 और मिनट की गुणा 12/11 से। 12×5 = 60, 12 के 12 = 18, 180/11। अब अगर मैं 180 को बच्चों 11 के 11 7, 11×6 = 66, बचा कितना 4। तो ये निकल के आया 16 सही 4/11। तो हमारे पास एक आंसर तो बनेगा बच्चों 2:16 सही 4/11 मिनट। घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर एग्जामिनर किसी वजह से एग्जाम में ये ना दे तो दूसरा उत्तर कैसे निकालेंगे? एक बार इन दोनों का बच्चों हमने योग करा है, एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे। 10 और 5 का अंतर कितने का? 5 का। और मिनट की गुणा 12/11 से, तो 12×5 = 60/11। आंसर बना 5 सही 5/11। दूसरा जो आंसर है बच्चों वो हमारे पास बन सकता है 2:05 सही 5/11 मिनट। तो ये दोनों ही उत्तर क्या है हमारे सही है। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन सा उत्तर इसमें दिया है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत दमदार है। मैं फिर बता देता हूं, जो भी कंप्लीट समय दिया है उसकी हर बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 से। जो भी कोण दिया है उसे 6 से भाग करेंगे। इन दोनों को आपस में एक बार जोड़ लेंगे और मिनट की गुणा 12/11 से पहला आंसर निकल के आएगा। दूसरा इन दोनों का एक बार अंतर ले लेंगे, मिनट की गुणा 12/11 से दूसरा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको और करा देता हूं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग कर देता हूं। मैंने कहा कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180। देखो ध्यान दो बच्चों, अगर कहीं पर समकोण आए तो समकोण में 90 होती है और विपरीत आए
तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये बात समझिएगा। देखो कंप्लीट समय कितना है बच्चों 5। मैंने कहा पहला वाला समय कंप्लीट होता है, कोई भी समय उसकी गुणा 5 से करेंगे, 5 बजे 25। कोण कितने डिग्री का है बच्चों 180 का, 6 से भाग करेंगे 6 × 18। तो यहाँ पर 25 और 35 का 30 का योग कितना हो गया 55, और मिनट की गुणा 12/11 से 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60 मिनट। तो ये आया 60 मिनट। हम लोग लिखेंगे बच्चों 5:60 या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितने बजे 6 बजे। कितने बजे बच्चों 6 बजे। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर कहीं पर भी समकोण लिखा आता है तो समकोण का मतलब बेटा कोण की वैल्यू 90 डिग्री ली जाएगी, और विपरीत लिखा जाता है तो विपरीत में 180 यानी कि 180 डिग्री ली जाएगी। ये बच्चों हमारे पास। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। इसके बाद देखो कल हमने कोण निकालने वाले क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में करा दिए हैं, फिर भी अगर किसी बच्चों को कोण निकालने वाले सवाल समझ नहीं आते हैं तो बच्चों मैं उसका 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि 10 घड़ी में 20 मिनट हो रही हैं, तो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा 10:20 पे। देखो जो बच्चे नहीं समझ पाए दोबारा समझेंगे। हमने कल भी बताया था घंटे अलग लिखेंगे बच्चों और मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करनी है 30 से, तो 10 × 30 कितना 300, और बच्चों मिनट को गुणा करेंगे 11/2 से, 2 के पहाड़े से 10, तो 11×9 = 110। मैंने कहा था वैल्यू इधर की बड़ी हो इधर की, इनके बीच का अंतर ले लेंगे। तो अगर 300 में से 100 घटाता 200 आता, अब 110 घटाया तो 190 डिग्री। ये बच्चों हमारा आंसर होगा। बात को सभी विद्यार्थी एक बार फिर समझेंगे। घंटे हम लोग अलग लिखेंगे, मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को 30 से गुणा करेंगे, 10 × 30 300, और मिनट को 11/2 से, 2 के पहाड़ से 10 मार, 11×9 = 110। वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की बच्चों, हम इन दोनों के बीच का बच्चों क्या ले लेंगे बच्चों अंतर ले लेंगे। दूसरी बात देखो ध्यान दो बच्चों, अब इसमें हमारे पास रोज आपकी क्लास आएगी, मतलब रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच आप लोगों की डेली रोजगार की सचिन पर क्लास आएगी बच्चों मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, वो आपका सचिन एकेडमी बिजनौर। बच्चों सचिन एकेडमी बिजनौर के नाम से एक चैनल है, तो सभी विद्यार्थी उसको भी भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजगार सचिन पे बच्चों में डेली आपकी क्लास डालूंगा। और सचिन एकेडमी बिजनौर में कौन सी भर्ती आई है, किस भर्ती में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या नोटिफिकेशन है, भर्ती संबंधी जो भी सूचना होगी आपको सचिन एकेडमी बिजनौर में मिलेगी। तो मेरा सभी भाई बहनों से छोटा सा अनुरोध है, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। आज से आपकी कल से क्लास पहले डाली, आज दूसरी, आज के लोग का दूसरा भाग है, कल तीसरा आएगा, मतलब डेली कंटिन्यू आपकी क्लास आएगी। और सुबह के नंबर में मैथ्स की और शाम के नंबर में रीजनिंग की। तो सभी विद्यार्थी भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले। कोण निकालने वाला बच्चों में एक प्रश्न आपको और करा देता हूं। यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हो तो कोण कितने डिग्री का होगा, तो देखो घंटे हमने अलग लिखा बच्चों और मिनट को अलग लिखा। घंटे को कितने से गुणा करनी है 30 से, तो बच्चों 9 × 27 270, और मिनट को गुणा करनी है बच्चों 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15 बार, तो 11 × 5 = 55, हासिल लगे 5, और 11 × 11 और 5 16। इन दोनों के बीच का बच्चों हम अंतर ले लेंगे। देखो 270 में से 165 अगर मैं घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5, 6 में से 4 घटाया 0, 105 डिग्री। अगर किसी वजह से एग्जाम में ये उत्तर नहीं मिलता है तो दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से 105 घटा दो। अगर 360 में से 105 घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5, फिर ये बचा कितना 5, और 3 में से घटाया 2, तो 225 डिग्री। बच्चों दूसरी बात, जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिजनौर में मेरा कोचिंग सेंटर है, तो विद्यार्थी ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 97193004
495 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बच्चों आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों कल जो है हम इसका क्लास नंबर 3 लेकर आएंगे। तो सभी विद्यार्थी डेली क्लास में बने रहें और अपने साथियों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।